अस्सलाम वालेकुम बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा मैं हूं आपका फिरदौस सर। बेटा आज हम फटाफट रिवीजन एक मारेंगे बेटा लीनियर इक्वेशन जो क्लास 9 का है। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कि लीनियर इक्वेशन क्यों बेटा, लीनियर इक्वेशन नाम का मतलब क्या है बेटा। सबसे पहले बात करें लीनियर की, मतलब लीनियर का मतलब होता है बेटा, लीनियर का मतलब होता है वेरिएबल। तो आपको पता है बेटा, जब भी हमारे वेरिएबल का बेटा जो डिग्री होता है, जब भी वेरिएबल का डिग्री बेटा किसके बराबर हो, 1 के बराबर। अगर वेरिएबल का डिग्री 1 हो बेटा, उससे हम कहते हैं लीनियर। लीनियर से मतलब 1 है, एक्चुअली लीनियर से मतलब 1 है। लेकिन 1 कहां पे बेटा, वेरिएबल का पावर, जिसे आप पावर भी कहते हो बेटा। वेरिएबल के ऊपर जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है बेटा, वो होना चाहिए 1। सपोज मानो आपके पास x है, x बेटा y है आपको, यहां पर अगर x के ऊपर 1 हो तो हम लीनियर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, लीनियर। समझ आया बेटा। तो दूसरी बात अगर थोड़ा सा छेड़े बेटा, इक्वेशन। सर इक्वेशन से मतलब होता है मैथमेटिक्स में इक्वालिटी। ये जो साइन ऑफ इक्वालिटी इस्तेमाल करते हो ना बेटा, इसका मतलब होता है, इसीलिए बेटा यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है इक्वेशन। बेटा क्या हुआ है वर्ड इस्तेमाल, इक्वेशन। सब टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बेटा कितने वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स में। सब 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या है, 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो गए हैं। मानो या तो एक्स वाई ले लो, या तो कोई भी वाई एंड जेड ले लो, एस एंड टी ले लो, जो आपकी मर्जी हो बेटा। लेकिन वेरिएबल कितने लेने हैं, 2। और वेरिएबल नाम से पता चलता है सर, जिसका वैल्यू क्या हो रहा हो, जिसका सर वैल्यू चेंज हो रहा हो, उससे वेरिएबल कहते हैं। वो क्वांटिटी सर जिसका वैल्यू चेंज हो रहा हो, उसे मैथ में वेरिएबल कहते हैं। और वो क्वांटिटी जिसका वैल्यू फिक्स्ड रह रहा हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी, जिसका वैल्यू सर फिक्स्ड रह रहा हो, जिसका वैल्यू क्या हो बेटा, फिक्स्ड वैल्यू जिसको हो, उसे कांस्टेंट कहते हैं। मानो 5 बेटा, क्या 5 को कोई 6 कह सकता है, बिल्कुल नहीं, 5 ही है। यहाँ पे वेरिएबल मानो x है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को। तो फिर कितने वैल्यूज आ रहे हैं, किसी बच्चे को कहेंगे बेटा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बोलो कोई नंबर, वो कहेगा 1, दूसरा बच्चा कहेगा 2, तीसरा बच्चा कहेगा 10। तो कोई भी आंसर आ सकता है। x नेचुरल नंबर में है तो x को बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं बेटा, इससे कहते हैं वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे बहुत चॉइसेस होते हैं बेटा, कोई भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है बेटा, तो ये था स्लाइड थोड़ा इस चैप्टर का जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। असल में बेटा हमें जो टॉपिक है यहाँ पर, जिसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सा शॉर्टकट देना है, वो है ग्राफ्स बेटा। ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन होती है, उनके ग्राफ्स के बारे में मुझे कुछ बताना है बेटा, आपको बताना है बेटा। आप यहाँ पे नजर रखो, जनरल इक्वेशन जो हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन, ax + by + c = 0। समझ आया बेटा। इसे क्या कहते हैं बेटा, जनरल सर, इसे हम कहते हैं जनरल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आया बेटा। इसे जनरल कहते हैं इसलिए क्योंकि बेटा ये जनरल इसलिए है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर हमने a और b रखा है, ना कि 5 और 4 लिखा है बेटा। हम बेस में कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सर लीनियर इसलिए क्योंकि x का पावर जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, y का जब कोई पावर नहीं होता है 1 होता है। सर वेरिएबल 2 इस्तेमाल हो गए, इसीलिए 2 वेरिएबल्स कहते हैं। दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर चढ़ा है 1, इसीलिए लीनियर कहते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि इक्वेशन साइन ऑफ इक्वालिटी मौजूद है। सर यहाँ पर a और b को क्या कहते हैं बेटा, इस इक्वेशन में भी आपको याद रखना है
सर ये ए जो है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है, सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई भी नंबर हो सकता है बेटा, ये याद रखना है आपको। ये ए और बी भी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। ए और बी को भी आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू दे सकते हो, चाहे माइनस में दे दो, पॉजिटिव का दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन 0 नहीं देने हैं। क्यों नहीं 0 देने हैं? मानो अगर किसी स्टूडेंट ने बेटा यहाँ पर a का वैल्यू 0 रखा है, इस इक्वेशन में देखो, अगर a के बदले क्या दिया 0 और वैद ने लिखा x प्लस b के बदले मानो कुछ और नंबर दिया 5 और है y प्लस c यहाँ पे इज इक्वल टू 0। जरा मुझे बोलो बेटा 0x किसके बराबर सर? 0 प्लस 5y प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5y प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहा? सर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं रहा, क्या बना बेटा? सर ये तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बना, क्योंकि इसकी जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डिफिनीशन है वो खत्म होती है, इसीलिए हम कहते हैं बेटा ये a और b नॉन जीरो से ये 0 नहीं होने चाहिए। सर c 0 हो भी सकता है, हो भी नहीं बेटा, c का कोई भी वैल्यू हो सकता है, a और b को भी कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखो कि 0 ना हो, बाकी कोई भी वैल्यू दे सकते हो। समझ आ गया बेटा? यहां तक क्लियर है? चलो बेटा अब अगर आपको कभी भी जनरल ग्राफ डालना हो बेटा, जनरल ग्राफ आपको डालना, आपको चेक करना हो क्या आपने जो ग्राफ डाला है क्या वो ठीक है कि नहीं है बेटा, शॉर्टकट देखो। यहाँ पे बेटा हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपको पता होगा बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस डालते हैं बेटा, एक को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, शाबाश, और दूसरे को हम नाम देते हैं बेटा वाई एक्सिस। ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब सर जहां पे इंटरसेक्ट किया वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं बेटा, शाबाश। इस पॉइंट को हम 0 O से रिप्रेजेंट करते हैं, O मतलब ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इससे हम बेटा ऑरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन। शाबाश। ये दोनों जो एक्सिस होते हैं बेटा वो इंटीजर्स के बने होते हैं, यहां से हम 0, इसको मैथमेटिकली 0 अलग नाम है बेटा, ऑरिजिन को कैपिटल O से दिखाते हैं और नंबर लाइन का अपना 0 है, यहाँ पर 0 1 2 बेटा 3 4 5। इसी तरह यहां से बेटा -1 -2 -3 -4। अच्छी तरह से देखना इसको सर, यहां से 1 2 3 y एक्सिस के लिए बेटा, और इसको बेटा लोअर साइड से -1 -2 -3 -4। क्या बेटा है ना? बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान। दोनों साइड से इंटीजर नंबर लाइंस बनाने हैं, एक्स एक्सिस पर भी वाई एक्सिस पर भी। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा? एक्स एक्सिस को दूसरा नाम क्या कहते हैं सर? इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन भी बेटा, हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं बेटा। वाई एक्सिस को दूसरा नाम क्या होता है? क्या नाम होता है बेटा? सर इसे हम दूसरा नाम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वर्टिकल लाइन। आगे जाके बेटा जब आप आगे जाओगे इस लाइन को और एक नाम भी होता है बेटा, रियल एक्सिस भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रियल एक्सिस। और इसका और एक नाम होता है बेटा, इसे इमेजिनरी एक्सिस भी कहते हैं। वो आपको याद रखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। अब यहां पे जरा थोड़ा सा नजर रखो सर, ये जो पहला डिब्बा बना, पहला डिब्बा कैसे बना सर? इस एल की मदद से। इसमें जरा देखो बेटा, इस एल को कहते हैं, जो पहला डिब्बा बना सर, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। शाबाश सर। ये जो दूसरा एल यहां पे बना, इसे कहते हैं सर सेकंड क्वाड्रेंट। शाबाश, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट।
सर ये जो है तीसरा एल बना, इससे कहते हैं सर हम थर्ड क्वाड्रेंट। वेरी गुड। सर ये जो है फाइनली लास्ट डब्बा बना, इससे हम सर कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट। सर पहले क्वाड्रेंट में बेटा जरा देखो क्वाड्रेंट कैसे बनते हैं। सर जब आपने इस प्लेन, बोर्ड को बेटा प्लेन कहते हैं, जब आपने इस प्लेन पे दो परपेंडिकुलर एक्सिस डाले, उस वक्त हमारे प्लेन को कितने हिस्से होते हैं बेटा? 4 हिस्से होते हैं। उस मतलब जो फोर्थ पार्ट होता है, मतलब उन 4 हिस्सों में से हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। फिर यहां से जो स्टार्ट करते हैं बेटा नेमिंग, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नाम देते हैं। यहां तक मत है कोई कंफ्यूजन बेटा? जरा जो पहला एल बना बेटा, पहला एल जो बना, यहां पर हम इसको लिखेंगे सर इसमें जो एक्स था वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। इसी तरह जो वाई का है उस पे भी वाई के नंबर बेटा पॉजिटिव। क्या नंबर है बेटा? पॉजिटिव। अच्छी तरह से इसको बेटा समझ लो। सर ये जो दूसरा क्वाड्रेंट बना, सर इसमें एक्स नेगेटिव, सर देखो ना एल का ये जो एल बना दूसरा, इसमें एक्स नेगेटिव है बेटा, ऐसे लिखो माइनस एक्स, ये समझ लो बेटा। सर और ये जो वाई है ना ये पॉजिटिव, सर वाई बना पॉजिटिव का पार्ट, पॉजिटिव पार्ट वाला वाई, लेकिन एक्स कौन सा? सर नेगेटिव। शाबाश। सर ये जो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, सर इसमें एक्स भी नेगेटिव और वाई का भी नेगेटिव, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई। शाबाश, वेरी गुड। सर ये जो लास्ट है ना फोर्थ क्वाड्रेंट, सर एक्स वाला तो इसमें पॉजिटिव है, एक्स लिखेंगे, लेकिन सर वाई वाला तो इसमें नेगेटिव आता है बेटा, इसे अच्छी तरह से समझो। सर ये जो एक्स एक्सिस है ना यहाँ पे, इसका मिड पॉइंट है एक्स एक्सिस का, यहाँ पे इसको ओरिजिन कहते हैं। सर एक्स एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट, वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट पहले क्वाड्रेंट में आता है बेटा। ये जो सेकंड है बेटा, ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें सर एक्स एक्सिस का नेगेटिव पार्ट, लेकिन वाई एक्सिस का पॉजिटिव पार्ट आता है बेटा, इसीलिए एक्स माइनस एक्स और वाई लिखा। अब यहाँ पे नजर रखो थर्ड क्वाड्रेंट में, सर ये जो तीसरा डिब्बा है, इस डिब्बे में बेटा, इस डिब्बे में आपको क्या लग रहा है बेटा? इसमें डिब्बे में क्या होगा? इसमें क्या होगा बेटा? हलवा? नहीं बेटा, हलवा नहीं, रसगोला। नजर रखो ना बेटा यहाँ पे। सर इसमें एक्स एक्सिस, ये जो एल बन रहा है, इसमें एक्स एक्सिस का भी नेगेटिव, सर इसमें वाई एक्सिस का नंबर लाइन भी नेगेटिव, इसीलिए माइनस एक्स और माइनस वाई। फाइनली जो फोर्थ क्वाड्रेंट है हमारे पास, एक्स एक्सिस तो सर पॉजिटिव, लेकिन वाई है यहाँ पर, वाई एक्सिस का पार्ट कौन सा बेटा? नेगेटिव है, इसीलिए एक्स का वाई। बेटा बिल्कुल कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाई एक्सिस का पार्ट, यहाँ पे एक्स एक्सिस का पार्ट। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, किस क्वाड्रेंट में, ये क्लियर हुआ बेटा यहां तक? चलो इससे मैं बेटा मुटा दूं बेटा, यहां कोने में लिख के रखूंगा बेटा, यहां पे कोने में लिख के रखूंगा बेटा। क्या सीखा आपने बेटा? सर यहाँ पे हमने सीखा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सर दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव, दूसरे में सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तीसरे में सर दोनों नेगेटिव आए, सर फाइनली लास्ट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। समझ आ गया बेटा? अब यहां से इस चीज को रब करता हूं, ठीक है? इनकी जरूरत है हमें, इसीलिए पहले मैंने ये सिखाया, ठीक है? अब लिखने की जरूरत ये नहीं है, क्योंकि ये आपको पता चल गया बेटा। अब यहां पे नजर रखो बेटा, देखो नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखते हैं बेटा, खेल देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसी ने आपको ये कहा बेटा, किसी ने आपको बेटा कहा सर 3, लोकेट, क्वेश्चन बेटा आपको ये आया, यहां पे क्वेश्चन रखता हूं बेटा, क्वेश्चन यहां पे अच्छा दिखेगा, ऐसे क्वेश्चन बेटा, लोकेट 3, -4
दूसरा पॉइंट जो आपको लोकेट करना है -1,3 और एक पॉइंट जो है वो है 0,3। इनको आपको दिखाना है बेटा, इनको आपको रिप्रेजेंट करना है, ये कहां पे आते हैं, ठीक है बेटा। और एक पॉइंट आपके बेटा आपके लिए यहां पे लिखूंगा -3 -2 सर 0 -4। अब यहां पे नजर रखो बेटा, अगर आप देखोगे ना, जब भी मैं इस x और y का नाम ले रहा था तो मैं पहले x का नाम ले रहा था, फिर किसका नाम ले रहा था, y का नाम ले रहा था। अच्छी तरह से समझो बेटा। सर इस ऑरिजिन की जगह क्या होता है बेटा, 0 होता है। किसका 0, x एक्सिस का भी 0 बेटा और y एक्सिस का भी 0। अगर कभी कोई आपसे कहे ना यहाँ पे कौन से नंबर आएंगे बेटा, 0 आते हैं, ठीक है बेटा, 0। अब यहां पे जरा थोड़ा सा नजर रखो, अगर आपको 3,-4 दिखाना है, इसका मतलब x है पॉजिटिव, y क्या है बेटा, नेगेटिव। सर अगर x है पॉजिटिव, किस में सर, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये किस में आएगा सर, x पॉजिटिव y नेगेटिव। सर ये तो 4th क्वाड्रेंट में आता है, जो हमने देखा बेटा अभी। आपको ऐसे भी पता चलेगा बेटा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं। पहले आप x एक्सिस पे रन पढ़ो बेटा, दौड़ो x एक्सिस पे, किस जगह पे पूछो, 3 पे सर। फिर दौड़ो बेटा y एक्सिस पे, जहां पे x एक्सिस का 3 है ना बेटा, एक लाइन डालनी होती है ऐसे बेटा, डॉटेड लाइन डालनी होती है, 3 के बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी होती है। समझ आ गया बेटा, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन एक डालनी होती है। सर ऐसे ही जब y पे पूछेंगे, सर y का कौन सा नंबर लेना है, -4। सर y का नंबर कहां पे है, -4, यहां पे बेटा। y पे आपको डालनी होती है बेटा ये वाली लाइन, x पे डालना होता है एक वर्टिकल लाइन और y पे डालना होता है बेटा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, 4 से जो पास होती हो सब, जहां पे वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं बेटा फाइनली। ये याद रखो, क्या कहते हैं सर, x का 3 और y का -4। किस क्वाड्रेंट में आया, 4th क्वाड्रेंट में। ये हमें यहां से भी पता चलता, जब 3,-4 है हम कहेंगे x पॉजिटिव y नेगेटिव, सर 4th क्वाड्रेंट में आएगा। यहां आपको समझ आया बेटा कैसे लोकेट करना है। अच्छा दूसरा, सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, चलो ठीक है बेटा, -3,4, जरा बोलो पहला वाला x, दूसरा वाला y, क्या x नेगेटिव है, बिल्कुल सर। तो फिर ये देखो -xy सर दूसरा क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में होगा, दूसरा क्वाड्रेंट। ये आपको पता चला। अब देखिएगा ना हमें आएगा क्या डालना। सर जरा जाओ -1 x एक्सिस पे, -1 कहां पे है, यहां पे बेटा। मैंने कौन सा डैशड लाइन कहा, सर आपने कहा x एक्सिस पे हमेशा डालो वर्टिकल लाइन, ये वाला लाइन। दूसरा कौन सा पॉइंट लेना है बेटा, y का कौन सा पॉइंट है, सर y का 3 है बेटा। देखो y एक्सिस पे 3 कहां है, यहां। मैंने y एक्सिस पे कौन सा लाइन बोला डालने के लिए, सर हॉरिजॉन्टल, y पे हॉरिजॉन्टल, x पे वर्टिकल, जहां पे वो 2 पॉइंट मिल रहे हैं बेटा, इसी पॉइंट को दुनिया वाले -1,3 कहते हैं बेटा। यहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो रहा है। ये समझ आ रहा है बेटा कैसे डालने हैं। अब जरा ये डालो बेटा, सर 0,3, सर x का, यहां पे x का तो 0 है और y का सर 3 है। सर x का 0 कहां बेटा, चाहे x का 0 हो y का 0 हो, दोनों यहां पे होते हैं। इसका मतलब x एक्सिस पे ना ही हमें पॉजिटिव की ओर जाना है ना ही नेगेटिव, मतलब हमें यहां खड़ा रहना है बेटा, यहीं पे खड़ा रहना है। और x एक्सिस पे कौन सा लाइन डालना होता है, सर यहाँ पे लाइन डाल के ही है, वर्टिकल लाइन डालना होता है, वर्टिकल लाइन वो तो डाल के ही है यहाँ पे। जरा y एक्सिस का कौन सा पॉइंट 3 है, सर वहां पे हमें दौड़ना है अब 3 y एक्सिस पे, 1 2 3। सर ये वाला पॉइंट जो इस नंबर लाइन पर यहाँ पर है 3 की जगह, सर इससे दुनिया वाले पढ़ते हैं इस पॉइंट को 0,3।
सर 0 क्यों आपने लिखा? क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे ना ही यहाँ लेफ्ट की ओर लिया ना ही राइट की ओर लिया, बिल्कुल वहीं पे रहे और जितना y का डिस्टेंस इसमें था वही कवर किया, उसी पॉइंट को कहते हैं 0,3। ये क्लियर हुआ बेटा? अब जरा बाकी आपको आएगा बेटा, फाइनली ये वाला पॉइंट दिखाओ 0,-4। 0,-4 मानो, या ऐसे नहीं था ये सर, ये तो था ऐसे दे के आपको -4,0 बेटा। बोलो सर इसमें x है बेटा, इसमें x क्या है सर? इसमें x है नेगेटिव, लेकिन y है 0 बेटा। y क्या है? 0। इसका मतलब y पे ना ही ऊपर ना ही नीचे, ऑन द लाइन बेटा, ऑन द लाइन आएगा, ऑन द लाइन। ये बोलूंगा अभी बेटा, मैंने फिलहाल बोले क्वाड्रेंट में। सर x पे जाओ, -4 कहाँ है? यहाँ पे -1, -2, -3, -4। सर x पे यहाँ पे -4 है और y का 0, मतलब y पे कुछ नहीं जाना, ना ऊपर ना नीचे। सर इसी को दुनिया वाले कहते हैं -4,0, -4,0। ये क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बेटा, अब फाइनली कुछ अभी तक आपने देखा, अगर कोई भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट बात ये है बेटा, अगर आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो बेटा, ये याद रखो, चाहे आपके पास हो 3,0, चाहे आपके पास हो -3,0, या आपके पास हो बेटा 0,4, या आपके पास हो 0,-9, इन पॉइंट्स को बेटा सीखो। सर इनका मतलब क्या होता है? जिसमें एक x या y 0 हो बेटा, ऐसे पॉइंट्स कभी भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते हैं। ऐसे पॉइंट्स बेटा ऑन द लाइन आते हैं। किस पे आते हैं? ऑन द लाइन। ये ऑन द लाइन होते हैं, लाइन के किसी जगह होते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं, यहां हो सकते हैं। अब देखो बेटा, अब आपको कैसे पता चलेगा x एक्सिस पे है कि y एक्सिस पे? अब देखो बेटा, x 0 है कि y 0 है? अगर यहाँ पे देखोगे बेटा सर y 0 है, यहाँ पर y 0 है बेटा, जो 0 होगा ना उस पे नहीं पॉइंट आया होता है। पॉइंट आया होता है जो नंबर यहाँ जीवित है, यहाँ जीवित x है बेटा, यहाँ जीवित x है, तो जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट्स बेटा ये किस पे आएंगे सर? ये x एक्सिस पे आएंगे। किस पे आएंगे बेटा? ये पॉइंट्स x एक्सिस पे आएंगे। पूरा अच्छी तरह से देखो फिर से एक बार, जिन पॉइंट्स में x या y एक 0 हो, वो पॉइंट्स कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं आते। कहां पे आते हैं? नंबर लाइन पे आते हैं। सर 0 का मतलब एक एक्सिस पे नहीं जाना होता है, खाली एक पे जाना होता है, दूसरे पे नहीं। इसीलिए किस पे आते हैं? नंबर लाइन पर आते हैं। सर जिनमें x कुछ ना कुछ नंबर हो लेकिन y 0 हो, ऐसे नंबर हमेशा, ये वाले नंबर सर x एक्सिस पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? x एक्सिस पे आते हैं। मानो यहाँ पे आपने देखा सर x का 3 है, y का 0, इसी पॉइंट को दुनिया वाले 3,0 लिखते हैं। 3 देखो x एक्सिस पे कहाँ है, 0 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, 0 हर जगह होता है बेटा। सर इस पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? -3,0। सर इसका मतलब एक बात तो हमें समझ आ गई सर, यहां से अगर कहीं पे था -100, क्या सर इसको ऐसा कह सकते हैं -100,0? बिल्कुल, आप अच्छी तरह, बिल्कुल बेटा यही एरिया है असल में। एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट को लिख सकते हो 1,0, 2,0, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें y कुछ भी नहीं है, y 0 होने का मतलब y कुछ नहीं है, ये एक्स एक्सिस पे ही है। अब इनमें देखो सर x 0 है लेकिन y नहीं है, यहाँ पे भी x 0 है। सर ऐसे पॉइंट्स किस लाइन पे आते हैं बेटा? ये याद रखो, ऐसे पॉइंट्स बेटा y एक्सिस पे आते हैं। किस एक्सिस पे आते हैं बेटा? y एक्सिस पे आते हैं। जरा देखो पहला पॉइंट क्या था सर? 0,4। अब देखो 4 कहाँ है y पर?
बेटा उसी पॉइंट को नाम लिखना 0,4। तो फिर बेटा बोलो इस पॉइंट को नाम क्या आएगा 0,3, इस पॉइंट को नाम क्या आएगा 0,2। समझ आ गया बेटा। ऐसे ही बेटा कहीं पे लिखा है -8 -9, इसको बोलो नाम क्या बोलोगे -9,0 नहीं बेटा, वो एक्स एक्सिस में होता है पहले 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का 0 है और वाई एक्सिस का -9 है, ऐसे लिखना होता है। समझ आया बेटा। इसका मतलब सर क्या ये कह पाएंगे इसको, ये एक्स एक्सिस पर है 3,0 एक्स एक्सिस पे है, लेकिन किस एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और -3,0 एक्स एक्सिस पे है, लेकिन किस एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव साइड पे है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। फाइनली हमारे पास अब ग्राफ्स की बारी है बेटा। अगर आपके पास किसी भी इक्वेशन का बेटा आपको ग्राफ डालना होगा और आपसे पूछा जाए बेटा इसको क्या है, कैपिटल औसत, ओरिजिन कहते हैं 1 2 3 4, बेटा आपको कहां जाए कि इस इक्वेशन का ग्राफ कहां से पास होता है, 1 2 3, यहां से -1 -2 बेटा इससे कहते हैं, ये जो मैं दिखाने जा रहा हूं बेटा, इससे कहते हैं दुनिया वाले एनटीएससी टिप्स, एनटीएससी गोल्डन टिप्स, एनटीएससी के गोल्डन टिप्स। यहां पे नजर रखो बेटा। सर अगर कोई लाइन ऐसी हो जो पहले क्वाड्रेंट से पास होती हो, अगर वो दूसरे क्वाड्रेंट से पास होती हो बेटा, अच्छी तरह समझो, तीसरे क्वाड्रेंट से पास होती हो, चौथे क्वाड्रेंट से पास होती हो, सर क्या आप इनकी जनरल इक्वेशन बना सकते हो? बिल्कुल सर बना सकते हैं। मैं एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, बहुत आसान है। सर इसका जनरल इक्वेशन बोलो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास होगी, इसके एक्स को और इसके वाई को, पहले दो क्वाड्रेंट में जो दो एक्सिस इस्तेमाल होते हैं उनसे पास जो होती है उससे क्या नाम देते हो बेटा, उससे नाम देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पर। इसे ध्यान से देखो, एक्स भी मैंने पॉजिटिव रखा, वाई भी पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि सर पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव। बेटा आपको समझ आया होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो पास होती है सेकंड वाले एल से, मतलब ये वाई एक्सिस का ये एक्स एक्सिस का, जो इनसे पास होती हो, जरा बेटा बोलो इसमें क्या इक्वेशन आएगा, सर -ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सर क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव था, इसीलिए इसके साथ एक्स के साथ क्या लिखा यहाँ पर, ए जो एक्स के साथ था उसके साथ नेगेटिव साइन आया। क्या आया बेटा, नेगेटिव साइन। सर तीसरे क्वाड्रेंट में जो है उसको हम कह पाएंगे, सर यहां पर है दोनों के साथ नेगेटिव, मतलब -ax -by प्लस सी इज इक्वल टू 0। कितना आसान है बेटा। तो फाइनली बोलो फोर्थ के साथ जनरल इक्वेशन क्या बोलोगे, सर एक्स यहाँ पॉजिटिव है हम लिखेंगे ax, y नेगेटिव है हम लिखेंगे -by प्लस सी इज इक्वल टू 0। समझ आया बेटा, ये क्या ये क्लियर हुआ। अब मैं कुछ एक्सरसाइज डालूं बेटा, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे बेटा जो प्रीवियस पेपर से हमने निकाले हैं एनटीएससी के। हमें बोला गया है बेटा, पहला क्वेश्चन है, इन विच quadrant does its graph beta lies? इन इक्वेशंस के ग्राफ कहां पे लाई होते हैं बेटा? पहला क्वेश्चन वहां से पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। बोलो ये कहां से पास होती है? दूसरा पार्ट है बेटा x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तीसरा पार्ट बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फोर्थ पार्ट बेटा 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। बेटा फिफ्थ पार्ट x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सिक्स्थ पार्ट बेटा y माइनस 2x इज इक्वल टू 4। बेटा ये पार्ट से आपके पास, आपको बोलना है बेटा डायरेक्ट ये किस क्वाड्रेंट से पास होते होंगे। सर अगर x प्लस वाई है मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव है, चाहे वो कहीं भी
कहीं भी नंबर हो, ये हैंड रन सी नंबर वाला है जो सी इसके साथ था ना यहाँ पे। सर ये हैंड रन कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अगर एक्स के साथ पॉजिटिव साइन, जिसके साथ कुछ नहीं बेटा उसके साथ पॉजिटिव होता है ना, अगर बोथ एक्स एंड वाई के साथ पॉजिटिव साइन हो सर, उस वक्त हम ये कहते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता होगा सर, ये पहले क्वाड्रेंट में होगा बेटा, ये याद रखो, अष्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में बोथ एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। बेटा बोलो दूसरा इक्वेशन सर, यहाँ पे भी x और y पॉजिटिव है, इससे भी लिखेंगे सर पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वेरी गुड बेटा, शाबाश। सर x माइनस वाई, सर x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है सर, ये किस क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, जरा बेटा यहाँ पे देखो सर, x पॉजिटिव y नेगेटिव सर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा बेटा। किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, शाबाश बेटा। ये बोलो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा, ये है ना 2x + 3, इससे थोड़ा सा मुटा दो बेटा, इससे मत कोई प्रॉब्लम होगी। इस इक्वेशन सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + y = 3। सर इसमें भी हमारे पास है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, इसको भी हम लिखेंगे सर पहला क्वाड्रेंट, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होता है। ये पहले क्वाड्रेंट से पास होती होगी, मतलब ये वाली लाइन ये रिप्रेजेंट करता है सर। यहाँ पर x + 2y, ये भी पहला क्वाड्रेंट, क्योंकि बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। सर y - 2x, बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, पहले x को नेगेटिव लिखूंगा, या मत लिखने की कोई जरूरत नहीं, खाली ये देखो सर यहाँ पे x नेगेटिव है, y के साथ जब कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव है सर। -x और y ये किस में आता है बेटा? यहाँ पे अगर आप देखोगे सर, जहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, कंफ्यूज मत हो जाना, पहला पॉजिटिव मतलब x पॉजिटिव है, यहाँ पे बेटा देखो y है पॉजिटिव, x है नेगेटिव सर, हम इसको कहेंगे ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारे पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है बेटा। क्या आपको ये क्लियर हुआ? ये गोल्डन ट्रिक्स है बेटा, आप कैसे बोल सकते हो किसी भी इक्वेशन का ग्राफ कहाँ पे लाई करता है, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बेटा। फाइनली बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, आपको बोलना है बेटा ये 2 क्वेश्चन कहां से लाए होते हैं। पुरानी एक यहाँ पे बुक पढ़ी है, एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी की ही ये एग्जाम्पल है। आपको इस इक्वेशन का बेटा, आपको जहां इन 4 ऑप्शनों में इसके लिए एक इक्वेशन चूज करना है बेटा। आप अच्छी तरह से इसे देखो, मानो मैं दूंगा आपको ये वाला ग्राफ, आपको बोलना है इन 4 इक्वेशंस में इसका ग्राफ कौन होगा। यहां पे पार्ट नंबर फर्स्ट y = x + 2, पार्ट नंबर सेकंड y = x - 2, पार्ट नंबर थर्ड बेटा y - x + 2, पार्ट नंबर 4 x + 2y y = -x बेटा, यहाँ पे -x, यहाँ पे ध्यान रखो थोड़ा सा, यहाँ टेक्स्ट बुक पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया गया है, यहाँ पे ये -2 = 5, यहाँ पे नजर रखो बेटा। मानो आपके पास ये पार्ट दिया गया हो, अगर आपके पास ये बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफरेंट है, मानो आपके पास ये पार्ट दिया गया हो, इसमें चूज करना हो आपको, बोलो इस ग्राफ के लिए कौन सा इक्वेशन इनमें होगा, इस ग्राफ के लिए इनमें चारों में से कौन सा इक्वेशन होगा। सर क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, अष्ट क्वाड्रेंट में आता है सर, इसके लिए जनरल इक्वेशन ये बनेगा ax + by + c = 0, मतलब x भी पॉजिटिव होगा y भी पॉजिटिव होगा। जरा यहां नजर करो बेटा, सर जब वेरिएबल्स को एक ही साइड लाएंगे सर, ऐसे आएगी इक्वेशन y - x - 2 = 0। इस 2 को छोड़ो बेटा, इससे मत देखो, खाली ये देखो क्या x और y दोनों पॉजिटिव है, नहीं सर x तो नेगेटिव है, मतलब ये कैंसिल हो गया ये ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन देखो बेटा, सर y माइनस, जब x को यहाँ लाएंगे माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सर यहाँ पे भी x नेगेटिव, ये ऑप्शन भी कैंसिल होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में। सर थर्ड ऑप्शन में y माइनस एक्स यहाँ लाएंगे तो प्लस एक्स बनेगा, प्लस 2 यहाँ से माइनस 2 बनेगा। सर चाहे ये कांस्टेंट जो c होता है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी हमारा y और x दोनों पॉजिटिव हो तो ये यही वाला ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, जिसमें दोनों पॉजिटिव हो तो ये पहला ग्राफ होता है बेटा, यही ग्राफ होता है पहले क्वाड्रेंट में जो होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी y था नेगेटिव, मतलब ये पहले क्वाड्रेंट वाला नहीं था, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में दोनों x और y क्या होने चाहिए थे बेटा, पॉजिटिव होने चाहिए। विद दिस बेटा वी विल कंक्लूड अवर मतलब टुडेस टॉपिक। मतलब बेटा बिल्कुल कुछ बच्चों ने और भी हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए थे बेटा, 1 मिनट के लिए आप बेटा, कुछ बच्चों ने हमें छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस किए थे बेटा, छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस किए थे, चलो उनके लिए भी थोड़ा सा हम उन्हें भी हम थोड़ा सा उन क्वेश्चंस का आंसर बता दें।